हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पुलकित शर्मा। आई एम द फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में अपन कई सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा, अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट नहीं मिली है तो आपको काउंसलिंग को कैसे अप्रोच करना है। फर्स्ट राउंड में सीट ना मिलने के आपके पास दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो हो सकता है कि आपकी जो चॉइस फिलिंग लिस्ट हो वो आप उसमें लिमिटेड कॉलेज आपने फिल करे हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपकी 10,000 रैंक हो, ऑल इंडिया रैंक, फिर भी आपकी लिमिटेड कॉलेज फिल करने की वजह से आपको कोई कॉलेज ना मिला हो। ठीक है, क्योंकि आपने जो कॉलेजेस भरे वो टॉप के कॉलेजेस थे और उन कॉलेजेस में आपकी रैंक पे 10,000 पे आपको कोई कॉलेज नहीं मिल सकता था। ठीक है, इसलिए आपको कॉलेज ना मिला हो, ऐसा हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि जैसे आपकी ऑल इंडिया रैंक है वो रेंज में ही ना हो कट ऑफ के, मतलब आपकी ऑल इंडिया रैंक जनरल कैटेगरी में 18,000 हो, 19,000 हो, जहाँ पे जनरल कैटेगरी की कट ऑफ आपकी 17,400 गई है, तो 18,000 19,000 पे आपको कॉलेज नहीं मिलना था, जो कि नहीं मिला। तो अब आपको काउंसलिंग को कैसे अप्रोच करना है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही अपन इस वीडियो में बात करेंगे, आपको अगर राउंड वन में कॉलेज मिल गया है तो आपको क्या करना चाहिए। फ्री एग्जिट करना चाहिए, अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। फ्री एग्जिट और अपग्रेडेशन पे मैं कल एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ 20 मिनट का, वो जाके आप देख लीजिएगा। पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस, फायदे नुकसान सब कुछ मैं उसमें बता चुका हूँ, कैसे फ्री एग्जिट करते हैं, कैसे अपग्रेडेशन करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फ्री एग्जिट करना चाहिए, अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहिए। राउंड टू की आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, राउंड टू की कट ऑफ्स के बारे में बात करेंगे। आपको लास्ट राउंड तक, मॉप अप राउंड तक वेट करना चाहिए या फिर ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड से सीट ले लेनी चाहिए, क्या आपको करना चाहिए। कुछ स्टूडेंट के पास स्टेट राउंड का भी ऑप्शन होता है कि स्टेट राउंड से सीट ले लेनी चाहिए, तो आपको कहाँ पे जाना चाहिए। स्टेट राउंड के लिए जाना चाहिए, ऑल इंडिया कोटा के सेकंड के लिए जाना चाहिए, मॉप अप राउंड के लिए जाना चाहिए, कहाँ पे आपको जाना चाहिए, कहाँ पे आपके बेस्ट ऑप्शंस रहेंगे। तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सबके बारे में एक एक करके डिटेल में बात कर रहे होंगे, तो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है राउंड वन में ड्यू टू लिमिटेड चॉइस फिलिंग, ठीक है, अगर आप शायद सारी चॉइस फिल कर रही होती है आपने तो डेफिनेटली आपको कॉलेज मिल जाता। पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, जैसे मैं एग्जांपल के जरिए बता रहा हूँ, मान लो किसी की 10,000 रैंक थी ऑल इंडिया, ठीक है, उसने चॉइस फिलिंग में सिर्फ 40 कॉलेजेस भरे, इंडिया के टॉप 40 कॉलेज भर दिए। ठीक है, उसको कोई कॉलेज नहीं मिला क्योंकि सारे अच्छे कॉलेजेस थे, सबकी कट ऑफ हाई जाती है, सब उनको ऊपर ही रखते हैं। ठीक है, तो उनमें से उसको कोई कॉलेज नहीं मिला उस स्टूडेंट को, तो उनको पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने अच्छा करा, आपको अब पैनिक नहीं आ रहा, आपके पास दिमाग में हेडेक नहीं है कि आपको फ्री एग्जिट करना है या सीट अपग्रेडेशन के लिए जाना है, तो हेडेक आपकी खत्म है। क्योंकि आपका कॉलेज तो डेफिनेटली राउंड टू में चेंज होता ही, तो आप बार बार डॉक्यूमेंट सबमिट कराने जाते, वहाँ से डॉक्यूमेंट लेके आते, नया कॉलेज अलॉट होता उसमें डॉक्यूमेंट सबमिट कराने जाते, तो इतना आना जाना बार बार होता, और कॉलेज भी आपका फाइनल अभी राउंड टू के बाद ही होता। तो आपने सही करा, लिमिटेड कॉलेज भरे, आपको पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट और पहली चीज। ठीक है, पर आपको राउंड टू में कौन सी चीज अप्लाई करनी है जिससे कि आप रिस्क फ्री, आप आराम से अच्छे से कॉलेज आपको मिल जाए। ठीक है, राउंड टू में आप ये मत करना सिर्फ 40 ही कॉलेज भरो। ठीक है, राउंड टू में आप सारे कॉलेज फिल कर दो। ठीक है, अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि आप 342 कॉलेज फिल करने की बोल रहे हो, तो आपको 342 कॉलेज फिल करने की मैं जरूर बोल रहा हूँ, पर मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आपको लास्ट वाला कॉलेज मिलेगा आपकी रैंक पे। आपकी रैंक 10,000 अच्छी है, तो जैसे आपने एक से लेके और आपने ये भर दिए 1 2 3, ऐसे चॉइस फिलिंग में आपने एम्स दिल्ली से शुरू करा, मौलाना आजाद, आपकी जो भी प्रेफरेंस लिस्ट है वहां से स्टार्ट करके आपने 342 कॉलेज, जितने भी कॉलेज सारे फिल कर दिए। अब सॉफ्टवेयर आएगा, ठीक है, सॉफ्टवेयर आएगा, आपको देखेगा एम्स दिल्ली में आपकी रैंक पे कोई कॉलेज सीट खाली है तो नहीं, मौलाना आजाद में खाली नहीं है, वीएमएमसी में खाली नहीं है, माना 100वें नंबर का कॉलेज होगा जो आपने भरा है उस पर सीट खाली है तो वो आपको अलॉट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इसमें 100 ही कॉलेज भरते हो तो आपको तो पता नहीं है ना कि आपको जितने कॉलेज भर रहे हो वहां तक कोई सीट खाली होगी या नहीं होगी, इसमें थोड़ा रिस्क रह सकता है। ठीक है, अगर मान लो 100 तक नहीं रहा तो 101 नंबर का आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ठीक है, आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से कॉलेज अलॉट होगा, ये मत समझो कि 342 नंबर पे मैंने लास्ट के साउथ के कॉलेज भर दिए, नॉर्थ ईस्ट के भर दिए तो वो मेरे को मिल जाएंगे, जबकि मेरी रैंक अच्छी है, मैं क्यों भरूं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आपकी सेकंड राउंड आपका आखिरी राउंड होता है, बाकी इसके बाद में मॉप अप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है। ठीक है, तो आपको एक सीट मिल जाएगी तो आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप उस सीट को ले सकते हो। अगर आपको उस सीट से खुश नहीं हो, वैसे तो देखो आपकी जो रैंक अगर अच्छी है ना तो ऊपर की तरफ ही आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट होगी वही कॉलेज मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा अगर आपको नापसंद का भी कॉलेज मिलता है तो आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा, अगर आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है, अपनी कॉलेज से खुश नहीं हो, तो आपके पास दो ऑप्शन है, स्टेट के सेकंड राउंड से चले जाओ या फिर ऑल इंडिया कोटा के मॉप अप राउंड से चले जाओ। ठीक है, दो ऑप्शन है ना आपके पास। तो आपका नुकसान क्या जा रहा है, अगर कॉलेज अलॉट भी हो जाता है तो उसको नेसेसरी नहीं है ज्वाइन करना, 10,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट ही तो जा रही है आपकी।
ठीक है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको कॉलेजेस सारे फिल करने हैं, प्रेफरेंस के ऑर्डर में फिल करने हैं, ऐसे नहीं अननेसेसरी उल्टे सीधे कॉलेज फिल कर दिए। बहुत सारे बच्चों ने गलती करी इस बार, बहुत सारे बच्चों ने इस बार बीडीएस के कॉलेज बीच में भर दिए, या फिर उन्होंने लास्ट के कॉलेज वो जो भरने थे उनको बीच में डाल दिया। ठीक है, जो नंबर 300 के बाद में प्रेफरेंस लिस्ट में डालने थे उनको 30s में डाल दिया, फिर वो कॉलेज अलॉट हो गया, फिर अब वो परेशान है रैंक अच्छे होने के बावजूद भी वहां पे जाएं नहीं जाएं क्या करें। तो ऐसे ब्लंडर्स आपको राउंड 2 में नहीं करने हैं। ठीक है, इसके अलावा पर्सनल काउंसलिंग आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसमें आपको 15% ऑल इंडिया कोटा, 85% स्टेट कोटा की काउंसलिंग मिल जाएगी। लास्ट राउंड तक आपको असिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है, आपके बेस्ट चांसेस कहाँ पे हैं वो आपको पता लग जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप पे आप पर्सनली भी मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, चॉइस फिलिंग लिस्ट आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी राउंड 2 के लिए, मॉप अप राउंड के लिए, स्टेट के राउंड्स के लिए। ठीक है, हर स्टेट की बॉन्ड पॉलिसी प्रोवाइड करा दी जाएगी, आपको रैंक के हिसाब से बेस्ट कॉलेज दिलाने की कोशिश की जाएगी। पिछले साल की इंपॉर्टेंट पीडीएफ, राउंड 1 में कौन सा कॉलेज कितने रैंक पे किस कैटेगरी में क्लोज हुआ है इस साल, सब कुछ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। फीस मिनिमम रखी गई है सबसे कम ऑल ओवर इंडिया में 1500 रुपए इंक्लूड है इसमें। दोनों ऑल इंडिया कोटा भी इसी में इंक्लूड है और स्टेट कोटा भी इसी में इंक्लूड है। कैसे आपको ज्वाइन करना है, ये नंबर आपको जो दिख रहा है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिख जाएगा। इस नंबर पे आप फोन पे, गूगल पे या पेटीएम कुछ भी कर सकते हैं। फिर सेम नंबर पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना होगा ना, व्हाट्सअप का पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको पेमेंट प्रूफ का सेंड करके इस नंबर पे सेम व्हाट्सअप आपको करना होगा। फिर आप पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम में ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन अगली बात करें, आपकी ऑल इंडिया रैंक मतलब थोड़ा पीछे थी, जैसे 17,400 आपकी जनरल की कट ऑफ गई, 17,400 आपकी ऑल इंडिया कोटा में राउंड 1 की जनरल की कट ऑफ थी। ऐसे ही आपकी 18,000 में आपकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी, और 89,000 के आपके आसपास एससी की थी, और 1,23,000 के आसपास आपकी एसटी की थी। तो इनमें आपकी रैंक नीति इनसे थोड़ा पीछे थी। जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं तो 18,000, 19, 20, 21, 22,000 में आपकी रैंक थी। तो आपको क्या करना है, काउंसलिंग को कैसे अप्रोच करना है, आपको सेम वैसे ही काउंसलिंग को अप्रोच करना है, सारे कॉलेज भरने हैं, ईगो पे नहीं लेना है ना। कुछ बच्चे ईगो पे ले लेते हैं, मेरी 10,000 रैंक है मैं क्यों 342 कॉलेज भरूं। अरे ये आपका आखिरी राउंड है। ठीक है, आपको 342 नंबर का लास्ट कॉलेज नहीं मिल रहा है, कॉलेज तो आपको अपनी रैंक के हिसाब से ही मिलेगा, पर ये रिस्क फ्री गेम है एक तरीके से ना। और अगर आप उस कॉलेज से खुश नहीं रहते हो, अगर जो आपको मिलता है उससे खुश नहीं हो, तो फ्री एग्जिट के मौका नहीं है आपको सेकंड राउंड में, पर आप उसको ज्वाइन करो नहीं करो वो आपके ऊपर है। 10,000 का नुकसान हो रहा है, आपके पास एक्स्ट्रा 7 से 8 दिन जो डॉक्यूमेंट सबमिशन का वक्त होता है वो आपके पास रहेगा, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो सोचने में कि मैं इसमें रिपोर्टिंग करूं नहीं करूं ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में, या फिर मॉप का वेट करूं या स्टेट के थ्रू जाऊं। ठीक है, तो वो आपके पास एक क्वेश्चन रहता है ना कुछ एक्स्ट्रा डेज का, इसलिए सेम आपको भी सारे कॉलेज फिल करने। ठीक है, आपके पास भी 2 ऑप्शन रहेंगे, ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप का और स्टेट के राउंड 2 का ऑप्शन आपके पास रहेगा। ठीक है, अब फ्री एग्जिट और कॉलेज अपग्रेडेशन आपको क्या करना चाहिए, तो ये मैं कल के वीडियो में भी बता चुका हूँ। फ्री एग्जिट आप कर सकते हो। देखो पिछले साल तक का ट्रेंड बता दूं, हर साल क्या होता है, कोई भी कॉलेज अभी राउंड 1 में जैसे 4,000 पे क्लोज हुआ है तो वो पीछे ही मिलेगा, 5,000 6,000 तक जाएगा। ठीक है, जो 12,000 पे क्लोज हुआ है वो आपका 14,000 15,000 तक जाएगा राउंड 2 में, है ना। तो ऐसा ही ट्रेंड होता है, पीछे तक मिलता है वो कॉलेज राउंड 2 में। पर अगर आप चाहते हो आपको टॉप का मेडिकल कॉलेज मिला है तो जरूर से आपको रिपोर्टिंग करनी है, जैसे दिल्ली, बीएचयू, एम्स, जिपमर वगैरह कॉलेज मिले हैं आपको, तो आपको जरूर से रिपोर्ट करना है। ठीक है, और अगर आपकी रैंक ऐसी 8, 9, 10,000, 11,000, ठीक है, वहाँ पे आप नहीं जाना चाहते बार बार रिपोर्ट कराने, फिर डॉक्यूमेंट वापस लेके आने जब कॉलेज चेंज हो जाए, तो आप फ्री एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, पिछले सालों का ट्रेंड यही है, ऐसा नहीं होता कि आपकी राउंड 2 की कट ऑफ राउंड 1 से ज़्यादा चले जाए। ठीक है, अभी राउंड 1 में आपकी 17,400 पे क्लोज हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपका ये कट ऑफ इंक्रीज होकर 15,000 पे क्लोज हो जाए, अभी तक ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी कॉलेज अलॉट करवा लेंगे और उसमें रिपोर्टिंग नहीं करेंगे और वो अपने स्टेट के थ्रू कॉलेज ले लेंगे, क्योंकि स्टेट के राउंड अभी फर्स्ट राउंड के रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे कुछ दिनों में। ठीक है, अलॉटमेंट होना शुरू हो जाएंगे, तो जिन बच्चों को ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड में सीट मिली है, ठीक है, वो सब बच्चे अपनी सीट छोड़ देंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट भी कराने के बाद वापस ले आएंगे ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड से और अपने स्टेट में डॉक्यूमेंट सबमिट करा देंगे। तो जो सीटें हैं ये जो अभी फुल हुई हैं, ये बहुत सारी सीटें, ज़्यादातर सीटें आपकी खाली होकर ऑल इंडिया कोटा के सेकेंड राउंड में आ जाएंगी। तो ऑल इंडिया कोटा के सेकेंड राउंड में बहुत सारी सीटें आती हैं,
इसकी वजह से कट ऑफ आपकी डिक्रीज होती है, कट ऑफ आपकी कम जाती है। कितनी जाती है हर कैटेगरी वाइज, राउंड 2 की कितनी जा सकती है उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। कॉलेज अपग्रेडेशन आपको कराना चाहिए, मतलब आपको कॉलेज अपग्रेडेशन का सिंपल सा मतलब है आपको डॉक्यूमेंट सबमिशन कराना पड़ेगा। फिर ही आप वहाँ पे जाके ये बोलोगे कि मैं अभी डॉक्यूमेंट सबमिट करा रहा हूँ इस कॉलेज में, पर मैं अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, सेकेंड राउंड में मैं फ्रेश चॉइस फिल करके इससे ऊपर के कॉलेज लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो जब ही कराओ जब आपको कोई अच्छा कॉलेज में सीट मिली हो, जैसे कि मैं आपको बता चुका, दिल्ली, एम्स, बीएचयू, एएमयू, महाराष्ट्र के टॉप के कॉलेजेस। और राजस्थान से आप बिलोंग करते हो तो जैसे राजस्थान में आपको राजस्थान के अंदर सीट मिल गई ऑल इंडिया कोटा से अपने स्टेट के अंदर, तो पास की पास जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिशन कराओ। स्टेट कोटा से और अच्छी कॉलेज मिल जाती है तो वो डॉक्यूमेंट निकलवा के स्टेट कोटा के राउंड 1 के थ्रू डॉक्यूमेंट सबमिशन करा देना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कर लेना। पर आप जैसे राजस्थान से हो, आपको बंगाल में कॉलेज मिला, आसाम में कॉलेज मिला, तो फ्री एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। ये ऑप्शन आपके पास रहेगा, ठीक है। मैंने आपको ये चीज़ समझा दी। अब अपन आ जाते हैं ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 की कट ऑफ क्या रह सकती है, कैटेगरी वाइज में बात करता हूँ, ठीक है। मैं पिछले सालों के ट्रेंड्स के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। पिछले साल जैसे मैंने आपको कुछ वीडियो पुराने भी बताए, 2-3 दिन पहले आपको वीडियो बताया था कि फर्स्ट राउंड की जैसे कट ऑफ ऑलमोस्ट वही रही है जो मैंने आपको बताई थी, 16 से 17 हज़ार के बीच मैंने आपको बताई थी कट ऑफ। फिर मैंने जब सीट्स बढ़ी थी ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड में कुछ ऐड करी थी एमसीसी ने, कुछ कॉलेज जो कि खुल चुके थे उनको बाद में ऐड करा, तो मैंने बोला था इनकी वजह से 700-800 रैंक का और फायदा हो जाएगा। तो आपकी कट ऑफ देखो 17,400 चली गई, ठीक है। तो सेकंड राउंड की जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, मैं इस बेसिस पे बता रहा हूँ पिछले साल की फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड की कट ऑफ में क्या डिफरेंस रहा था, उसके एनालिसिस करके मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पिछले साल अगर मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ इंक्रीज हुई थी राउंड 1 से राउंड 2 की, वो 26% इंक्रीज हुई थी। 26% मतलब राउंड 1 में 14,000 के आसपास क्लोज हुआ था और राउंड 2 में आपका 17,600 के आसपास क्लोज हुआ था। तो ऐसे फैक्टर को मैं कंसीडर करके मैं बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी की आपकी राउंड 2 की कट ऑफ क्या जा सकती है। 21 से लेके 22,000 के बीच जाने की संभावना है राउंड 2 की कट ऑफ। ओबीसी की आपकी राउंड 2 की कट ऑफ जा सकती है 21,500 से लेके 22,500। ईडब्ल्यूएस की 22,000 से लेके 23,000 के बीच जा सकती है। एससी की 1,04,000 से लेके 1,07,000। एसटी की 1,30,000 से लेके 1,32,000, 1,30,000 से 1,32,000 तक आपकी सेकेंड राउंड की कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं अगला सवाल जो कि बहुत ही फेमस सवाल है, अभी बच्चे काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले ही पूछ रहे थे कि मॉपअप राउंड में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मॉपअप का वेट करूं या नहीं करूं। तो देखो पहली बात तो सवाल ही गलत है। सवाल इसलिए गलत है क्योंकि मॉपअप राउंड में आपको नहीं पता कि कितनी सीटें आएंगी, किसी को नहीं पता मॉपअप राउंड में कितनी सीटें आएंगी। ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड के बाद में जो बच्चे उसमें जो कॉलेज अलॉट कराने के बाद में उस कॉलेज को छोड़ देते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कराते, अपने स्टेट के सेकंड राउंड के थ्रू जाना प्रीफर करते हैं, वो सीटें वैकेंट होकर आपके आती है मॉपअप राउंड में। अभी आपको नहीं पता कितनी सीटें आएंगी, लगभग आपकी पिछले साल आई थी 1850 के आसपास सीटें, ठीक है। 1850 सीट्स आपकी आई थी मॉपअप राउंड में। इस साल कितनी आएंगी कोई नहीं पता। दूसरी चीज आपको नहीं पता, जैसे आपकी 15,000 रैंक है मान लो और आप मॉपअप में जाना चाहते हो, आपको नहीं पता 15,000 से बेटर रैंक वाले, ठीक है, आपसे ऊपर रैंक वाले, आपसे अच्छी रैंक वाले कितने बच्चे मॉपअप राउंड में जाने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चों को ये पता है, पिछले 2 साल से ये पता लग चुका है कि मॉपअप राउंड में बेटर कॉलेज मिलते हैं, खराब रैंक होने के बावजूद अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छे एम्स मिल जाते हैं, स्टेट के अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं मॉपअप राउंड में, क्योंकि बच्चे सेटल हो जाते हैं मॉपअप राउंड तक। ऑल इंडिया कोटा का सेकंड खत्म हो जाता है, स्टेट का सेकंड खत्म हो जाता है, लगभग सारे बच्चे जो 15,000, 20,000, 22,000 तक के बच्चे सारे सेटल हो जाते हैं। कुछ बच्चे बचते हैं हाई कट ऑफ स्टेट वाले जिनको अपने ऑल इंडिया कोटा से भी नहीं मिला होता, मतलब सेकंड राउंड के बाद के बच्चे, जैसे सेकंड राउंड की 22,000 कट ऑफ रही तो 22,200, 22,300 के बच्चे राजस्थान के बच जाएंगे, यूपी के बच जाएंगे, ऐसे बच्चे बच जाएंगे। बाकी तो 22,000, 23,000, 24,000 के बच्चे भी ज़्यादातर स्टेट में सेटल हो जाएंगे राउंड 2 तक। तो इसमें लिमिटेड बच्चे बचते हैं और कुछ बच्चे रिस्क ले लेते हैं जिनको 15,000 पे अपने स्टेट में भी अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा होता, ऑल इंडिया कोटा में भी कॉलेज नहीं मिल रहा होता अच्छा सेकंड राउंड में। तो वो बच्चे कितने होते हैं आपको नंबर नहीं पता उनका, कितने बच्चे वो रिस्क लेंगे अपने को नहीं पता, ठीक है। तो इसका मैं सिंपल सा आंसर आपको ये देना चाहूंगा, मॉपअप राउंड की कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड की कट ऑफ से ज्यादा ही जाती है, पिछले 2 साल से यही ट्रेंड है। पर कितनी जाएगी, अब आप पूछते हो कि मैं 15,000 पे मॉपअप पे जाऊं या नहीं जाऊं। अभी आप बेस्ट आपका ये है कि आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग कराओ ऑल इंडिया कोटा की, उसके बाद में आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है। तो वो जो कॉलेज अलॉट होने के बाद से डॉक्यूमेंट सबमिट करने का 7 से 8 दिन का टाइम रहेगा ना, उसमें आप सोच सकते हो कि आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए।
दूसरा इंपॉर्टेंट इस पे डिपेंड करता है आपकी कंडीशन क्या है। कंडीशन का मतलब आपका जैसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ ड्रॉप है ना, और आप चाहते हो मॉप अप राउंड में रिस्क ले लो, तो ये तो बेवकूफ़ी होगी। पहले इतनी मुश्किल से सिलेक्शन हो रहा है और फिर आप उसमें रिस्क लेना चाहते हो, तो आपको दिक्कत हो सकती है। दूसरा ये कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है, आप अफोर्ड कर सकते हो। देखो अगली साल कोचिंग करते हो तो कोचिंग करने में भी अच्छा खासा पैसा लगता है। अगर आप ऑफलाइन करते हो 2 से 3 लाख रुपए लग जाते हैं, ठीक है। अगर मॉपअप में आपने रिस्क लिया कोच और आपने कोचिंग में करने गए तो 2 से 3 लाख रुपए आपके लग जाएंगे, है ना। तो अगर मॉपअप राउंड में आप रिस्क ले रहे हो तो एक तरीके से सोचो, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, फाइनेंशियली आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आए। चाहे आप अगले साल या तो प्राइवेट की सोच के चलो कि अगले साल मैं प्राइवेट ले लूंगा, चाहे इस साल मैं मॉपअप राउंड में जाके ट्राई कर लेता हूँ, चाहे इसी साल प्राइवेट ले लूंगा लास्ट में, ठीक है। तो फैमिली बैकग्राउंड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जिसपे आप रिस्क ले सकते हो, फाइनेंशियल कंडीशन पे रिस्क ले सकते हो। आपका अगर 12th के साथ सिलेक्शन हो रहा है या फिर फर्स्ट ड्रॉप में सिलेक्शन हो रहा है तो शायद आप रिस्क ले सकते हो मॉपअप राउंड में जाने की, और रैंक भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि रैंक आपकी बिल्कुल 23-24 हज़ार है और आप फिर रिस्क ले रहे हो ना, आपको कहीं का लास्ट का कॉलेज मिल रहा है। जैसे जितनी पीछे रैंक होती जाएगी, जैसे आप ये मान लो 10,000 पे रिस्क कम है मॉपअप राउंड में, ठीक है, 15,000 पे उससे थोड़ा ज़्यादा है, और 20,000 पे बहुत ज़्यादा है ना, और 22,000 पे सबसे ज़्यादा है। तो रिस्क आपकी रैंक के हिसाब से इंक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे रैंक खराब होती जाएगी रिस्क बढ़ता जाएगा। तो मॉपअप राउंड की अभी आप मत पूछना, कमेंट सेक्शन में भी प्लीज़ मत पूछना कि अभी मॉपअप राउंड में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। वो आपका सेकेंड राउंड के बाद में आप डिसाइड कर पाओगे, सेकंड राउंड में कौन सा कॉलेज मिलता है उसके बिहाफ पे डिसाइड कर पाओगे, आपकी कंडीशन क्या है उसके बिहाफ पे डिसाइड कर पाओगे, ठीक है। आपके स्टेट का सीन क्या है ना, स्टेट में भी आपके कुछ कुछ चांसेस होते हैं, कुछ स्टेट में मॉपअप में कुछ सीटें आ जाए 2-4 गवर्नमेंट, ठीक है, उस बिहाफ पे आप डिसाइड कर पाओगे। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मॉपअप को बाद में डिसाइड करते हैं। अभी आप क्या कराओ, ऑल इंडिया कोटा की आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो गई है, स्टेट कोटा की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग और ऑल इंडिया कोटा की सेकंड राउंड की काउंसलिंग पे फोकस करो। मॉपअप राउंड पे अभी फोकस करने की जरूरत नहीं है। इसको मैं बार बार इतना एम्फेसाइज करके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि मॉपअप में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर सिंपल सा यही है, मैंने आपको क्लियरली बता दिया है, जो जो जैसी जैसी चीज़ें हैं वो सारी क्लियरली आपको बता दी है। इसके अलावा आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना, नीट इन्फो चैनल है टेलीग्राम का नाम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ना, तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट PDF वगैरह मिलती रहती है। इसके अलावा आप पर्सनल काउंसलिंग करवाना चाहते हो, ठीक है, जिसमें आपको डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प कर दी जाएगी, तो आप पर्सनल काउंसलिंग के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप वीडियो को लाइक करके यूट्यूब को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।